हे एवरीवन, कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। मैं हूं आप लोगों की माउंटेन फेरी और जो आज की वीडियो होगी आपकी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो होगी, जो कि मैं आप लोगों से क्वेश्चंस तो पूछ लिए थे मैंने, लेकिन मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाई थी। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू, चलिए। और इस बार हम ऐसे करते हैं कि मैं जिन्होंने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, मैं सबके क्वेश्चंस पढ़ने वाली हूँ और मैसेजेस जो किए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम प्रकाश सिन्हा जी से। वो पूछ रहे हैं कि आपके पापा किस रेट में मार्केट में सप्लाई करते हैं, अगर डायरेक्ट मंगवाना हो तो एप्पल ऐसे खरीदेंगे। देखिए प्रकाश जी, हम ऐसा नहीं है कि एक दो पेटी ऐसे सेल करते हो, तो हमारा जो डायरेक्ट है ट्रक से डायरेक्ट मंडी में ले जाते हैं हम लोग। जैसे 100 पेटी, 500, 600, 700, 1000 पेटियां ऐसे डायरेक्ट जाते हैं। वो एक दो पेटी हम ऐसे सेल नहीं करते। बाकी रेट की बात है तो रेट का ऊपर नीचे चलता ही रहता है मंडी में, और बॉक्स के हिसाब रहता है कि आप कौन सा वाला बॉक्स परचेज करना चाह रहे हैं। शिवानी मेहरा पूछ रहे हैं कि हेलो मिस वजीर, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल इन चिलिंग विंटर्स ऑफ हिमाचल। जी हाँ, ठंड तो बहुत हो रखी है, लेकिन बर्फबारी इस साल मुझे नहीं लग रहा कि किन्नौर में बर्फबारी होने वाली है। तो ये पूछ रहे हैं कि मुझसे कि मैं यूट्यूब एज ए फुल पैशन कर रही हूँ, जॉब या कोई कुछ स्टडीज प्रिपरेशंस। जॉब मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, अब मैंने प्रिपरेशंस भी छोड़ दिए हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी यूट्यूब तो अब मैं कर ही रही हूँ, उस पे भी मैं फुल टाइम नहीं दी। और इंग्लिश टॉक्स, योर व्लॉग आर फुल ऑफ ब्यूटीफुल सीनरीज, थैंक यू सो मच। अमना मलिक, माशाल्लाह, लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम इंडिया। अनीता जी सूरी नेम से मुझे बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। और भास्कर रॉय जी, मैरी क्रिसमस। ये तब का लिखा हुआ है ना मैंने ये, और आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाई। भूपेंद्रा जी भी ब्यूटीफुल, थैंक यू। राजेश शर्मा, थैंक यू। घुमक्कड़ जी हैं, वो लिख रहे हैं काइंडली प्रोवाइड योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑनलाइन इफ पॉसिबल, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। देखिए किन्नौर के अब तो काफ़ी सारे साइट्स बन गए हैं जहाँ पर आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन रही बात मेरी, तो अभी मेरा कुछ प्लान नहीं है कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड करवाऊँ। एक ही देसी व्लॉग्स। अंजलि जी, आपके यहाँ का मौसम और वादियाँ बहुत ही सुंदर और खूबसूरत रहता है, आपके यहाँ कभी घूमने ज़रूर आएंगे। जी हाँ, ज़रूर घूमने आइए आप लोग। मई से लेके अक्टूबर तक का महीना सबसे बेस्ट रहता है घूमने के लिए, लेकिन हाँ जुलाई और अगस्त में थोड़ा सा बरसात का रहता है, तो लैंड स्लाइडिंग का थोड़ा डर। डॉक्टर समीर अंसारी जी लिख रहे हैं हमारी दुआ है अंजलि, आप हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच, आप लोग भी हमेशा खुश रहिए। और मीत ललित भाई पटेल जी लिख रहे हैं ब्यूटीफुल पिक, थैंक यू। शरीफ हुसैन जी लिख रहे हैं सवाल तो लाखों हैं और लाखों सवालों में जो एक सवाल है, लव यू फ्रॉम झारखंड। जी हाँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, ज्यादा ही प्यार बरसा रहे हैं आप। सैंड्रा जी यहाँ लिख रहे हैं, पता नहीं, एक तो आप लोगों के नाम बड़े अलग अलग लिखे होते हैं इसमें, है ना। हाय अंजलि, हैप्पी हॉलीडेज टू यू एंड योर फैमिली, इंजॉय। थैंक यू, आप भी इंजॉय कीजिए। और राकेश डोगरा जी लिख रहे हैं अति सुंदर, आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो, आखिरी खत फिल्म की नायिका की तरह, बहारो मेरा जीवन भी सवारो। वाह, ये मूवी देखनी पड़ेगी मुझे लगता है। आप बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाते हो, आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो तथा ऐसे ही वीडियोस बनाते रहो। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच राकेश जी। और देवेंद्र जी यहाँ लिख रहे हैं नया साल आ रहा है, तो आपकी कोई नई इच्छा नहीं है क्या जो आप शेयर कर सकते हैं? जी, इच्छा तो मेरी बहुत सारी है। नए साल अब आ भी चुका है, तो मैं अब जाके ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मुझे था कि नए साल में मैं मंडे को, तो हर मंडे तो मेरी वीडियो आती है, तो मैं थर्सडे को भी वीडियो अपलोड करूँ नए साल में। कोशिश तो यही रही मेरी। और उसके साथ साथ शॉर्ट्स भी मैंने अब स्टार्ट कर दिए हैं। एमी जी लिख रहे हैं नाइस पिक, क्यूट स्माइल, स्वीट वॉइस, थैंक यू। एक्सप्लोर अनुज, आप हमेशा खुश और हेल्दी रहे और हम लोगों को नई नई वीडियोस दिखाते रहे, थैंक यू। रमेश जी लिख रहे हैं दीदी वेलकम टू आवर होम इन गुजरात, थैंक यू सो मच। वैसे गुजरात में कच्छ आना चाहती थी, बहुत मन था मेरा आने का वहाँ। और राज चौधरी जी लिख रहे हैं मैम आप अपना विलेज में होम स्टे बनाओ, आपका विलेज बहुत ही ब्यूटीफुल है। वैसे आइडिया बुरा तो नहीं है, गौर करेंगे हम आपके आइडिया में। राजेश जी लिख रहे हैं, राजेश वालवी जी लिख रहे हैं आपके खेतों में कुछ ना कुछ रहता है, सफरचंद इत्यादि देखकर अच्छा लगा। अब ये सफरचंद किसे कहते हैं राजेश जी, प्लीज जरूर बताइए।
रजनी ठाकुर लिख रही हैं, हाय अंजलि, मुझे ये पूछना था कि आप ड्राई फ्रूट्स मार्केट में ही सेल करते हो या डायरेक्ट भी सेल करते हो। रजनी जी, किन्नौर में बहुत सारे सेलर्स हैं, मतलब लोग जो कि लोकल मार्केट में सेल करते हैं ड्राई फ्रूट्स, और पहले हम भी करते थे बट अब हम नहीं करते, हम अपने लिए ही रखते। आरती मसीह ये लिख रही है, हैप्पी न्यू ईयर अंजलि जी, गॉड ब्लेस यू। मीटअप व्लॉग कब तक बनाओगे? आपका ड्रीम प्लीज कौन सा है, बताना जरूर। आरती जी, मीटअप तो देखिए, जब तक 5 लाख नहीं हो जाते मेरे सब्सक्राइबर तब तक तो मैं मीटअप रख नहीं सकती। मतलब मेरी थोड़ी क्राइटेरियाज है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक मीटअप होना चाहिए, बट वो मैं 5 लाख के बाद ही करूँगी। बहुत कुछ प्लान्स हैं मेरे। शशिकांत दुबे जी लिख रहे हैं, स्टे होम शुरू करने का प्लान कब तक रेडी होगा जी, ताकि लोग किन्नौर घूमने आ सके। शशिकांत जी देखिए, मेरे विलेज में तो होम स्टे नहीं है, लेकिन आपको किन्नौर के कल्पा, सांगला, रक्षम, चितकुल, ऐसे नाको, यहाँ आप लोगों को होम स्टेज देखने को मिलेंगे। आप लोग गूगल पे जाके सर्च क्यों नहीं करते हैं? मुझे एक चीज समझ नहीं आती है। आजकल तो आपको पता ही है, गूगल पे सब कुछ मिल जाता है। आप लोग वहां जाके सर्च कीजिए, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। ऐसे मैं बोलूँगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, अगर आप लोग खुद सर्च करोगे तो आप लोगों को अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है। फुल जी लिखते हैं, ऑसम एप्पल ऑर्चर्ड्स, आई लाइक टू विजिट योर ऑर्चर्ड्स माउंटेन फेरी, थैंक यू सो मच। संगीता जी लिख रहे हैं, आप मुंबई कब आओगे? जब आप बुलाएंगे। जी लिख रहे हैं, प्लीज अ न्यू वीडियो अबाउट सैफरन न्यू ईयर सेलिब्रेशन। देखिए, सैफरन सीजन खत्म हो चुका है। यहाँ जो हमारे यहाँ पर जो सैफरन का सीजन होता है वो सितंबर एंड अक्टूबर में रहता है सैफरन का। ठीक है। नेक्स्ट ईयर में, मतलब अब आ गया 2023, तो मैं फिर से एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी सैफरन के ऊपर। वैभव जी लिख रहे हैं, हाय दीदी, आपकी वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरा वीडियो में एक बार नेम लेना दीदी, लव फ्रॉम पुणे, माय नेम इज आरोही। अच्छा, ये आरोही जी ने शायद वैभव नाम के किसी उससे लिखा। अच्छा, आपने कोई होंगे रिलेटिव, ये 10 साल के। तो आरोही जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। जितेंद्र जी लिख रहे हैं, ओनली वन विल यू मैरी मी। और ये जो मेरी शादी का सवाल है, लोग बहुत सारे कमेंट करके मुझे ये भी कह रहे थे कि जो अभी शादी हुई, क्या आपकी हुई शादी? तो मैं मुझसे बड़ी सिस्टर है तो उनकी शादी हुई है, मेरी शादी नहीं हुई है फिलहाल। अनिल भाई जी लिख रहे हैं, योर फेवरेट सॉन्ग एंड स्टेट तो देखिए, हमें तो अपना हिमाचल ही पसंद आएगा। और फेवरेट सॉन्ग बोले तो कुछ ऐसा फेवरेट नहीं है। राजेश खन्ना के टाइम वाले सॉन्ग्स, काका की तकरीबन मूवीज, कुदरत मूवी में भी गाने बहुत अच्छे हैं उनके, है ना। मतलब आराधना मूवी में भी गाने बहुत अच्छे हैं। तो राजेश खन्ना जी की मूवीज मुझे बहुत पसंद। तो वो आजकल की जो गाने हैं वो बेमतलब के गाने हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। और अमन सिंह लिखते हैं, क्या कोई फ्रूट का प्लांट अयोध्या उत्तर प्रदेश के इन्वायरमेंट में लग सकता है? वहाँ का टेम्परेचर देखना पड़ेगा कि वो क्या कितना रहता है वहाँ पे। देसी ट्रेवलर पूछ रहे हैं, मेरे को तो लव हो गया आपसे जी। अच्छा जी, थैंक यू। मनी पनवार पहाड़ी व्लॉग जी लिख रहे हैं, दी आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी रहती है और बहुत इंफॉर्मेटिव रहती है। आप अभी पढ़ाई करते हो? बिल्कुल नहीं, पढ़ाई मेरी खत्म हो चुकी है। और उन्होंने लिखा है, और आप उत्तराखंड कब आएंगे घूमने? और जब भी आएंगे हमें भी बताना, क्योंकि आपसे मिलना है। अच्छा जी, ज़रूर। मैं जब भी आऊँगी उत्तराखंड में मैं देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश और नैनीताल ये जगह पे घूमने आई हूँ। और ये वैसे भी टूरिस्ट प्लेसेस है तो यहीं घूमने आई हूँ, लेकिन मुझे गढ़वाल वगैरह भी घूमना है। ठीक है। आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो व्लॉगिंग के लिए? मैं फ़ोन भी यूज़ करती हूँ, जो मेरा ये फ़ोन है OnePlus 80, ये भी यूज़ करती हूँ। और जो कैमरा है मेरा सोनी का है अल्फा 6400, ये वो यूज़ करती हूँ मैं। और हिमाचली व्लॉग्स करण ठाकुर जी लिख रहे हैं, ब्यूटीफुल सिस्टर, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच। DV पटेल जी लिख रहे हैं, यू आर लवली, थैंक यू। लिटिल फेरी जी लिख रहे हैं, मुझे आपसे मिलने का दिल करता है दीदी। नॉलेज कॉलेज लिख रहे हैं, कोविड फिर से आ रहा है, आप ठीक ही से रहिए और ऐसा ही वीडियो अपलोड करिए, थैंक्स फॉर योर स्वीट वर्ड्स एंड वीडियो। नॉलेज कॉलेज जी, मैं सच बताऊं तो अभी जाकर मैं थोड़ी ठीक हो गई हूँ, क्योंकि जो मैं लोसर मना के आई थी ना, उसके बाद से मेरी जो हालत ख़राब थी, अभी भी गले में खराश है। मतलब न्यू ईयर वाले दिन ना मैं बहुत ज़्यादा बीमार। करनाम जी लिख रहे हैं, बेटी वाह, कोई विशेष ही उधर हमको दिखाइए ये सीज़न में। ठीक है जी, ज़रूर। और
शुभम गौतम लिख रहे हैं, आज की अपनी पूरी दिनचर्या के बारे में कुछ बताइए। देखिए आज तो मैंने कुछ खास नहीं किया, वही उठे वही खाना पीना। सर्दियों में तो बस मेनली ना खाना पीना ही रहता है और कुछ खास। विजय कुमार जी लिख रहे हैं, दीदी यू आर लकी गर्ल, थैंक यू। और त्रिपति जी लिख रहे हैं, हेलो मिस अंजलि, आई जस्ट वांट टू विजिट योर होम टाउन। आप लोग किन्नौर आइए, अगर विंटर में आ रहे हैं तो ना आप लोग पहले वेदर चेक करके आइए कि स्नोफॉल कब होने वाली है, तब आइए। अदरवाइज बिना स्नोफॉल के आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा विंटर में आने का। मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग समर्स में आइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जेठो दहाल जी पूछ रहे एजुकेशन एंड जॉब फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ, और एजुकेशन की बात है तो मैंने मास्टर्स किया है हिंदी में और बीएड भी किया है, और 1 साल का ट्रांसलेशंस में डिप्लोमा भी किया है। तो बाकी एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए हैं मैंने। बट ऐसा है कि ना अब मुझे अपने पैशन को ही फॉलो करने में अच्छा लगता है और मुझे व्लॉग्स बनाना अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा है कि मैं व्लॉग्स ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब सा व्लॉग बनाऊँ, मुझे ये रहता है कि कुछ ना कुछ उसमें आप लोगों को नॉलेज। नेहा जी लिख रही हैं, आपके व्लॉग सबसे अच्छे होते हैं, मेरे को भी आपसे मिलना है। थैंक यू सो मच नेहा नैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तीशा गुप्ता लिख रही हैं, दी आई वांट टू कम देयर टू विजिट सीनिक प्लेस। तीशा जी आप समर्स में आए, बहुत अच्छा रहेगा, मैंने पहले भी कहा आप लोगों। सागीर अनवर जी लिख रहे हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स पाकिस्तान सेंड कर सकते हो? जी पॉसिबल नहीं है। और स्ट्रगलिंग लाइफ ऑफ विलेज स्टे होम लिख रहे हैं। अतुल मल्होत्रा जी लिख रहे हैं, आर यू इन काफनू? नहीं। कृष्णा देवी लिख रहे हैं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ दीदू, मेरा सवाल का ज़रूर रिप्लाई करिएगा प्लीज़, लव यू दीदी। देखिए बहुत सारे ऐसे आप लोग प्यारे प्यारे मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं जो कि मिलना चाहते हैं, तो जब 5 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे मैं मीटअप रखूँगी, बहुत बड़ा धूमधाम से हम सब मिलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। नीलेश पंजारी जी लिख रहे हैं, एप्पल के बाद किसका सीज़न आएगा जी? अभी कोई भी सीज़न नहीं है, सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट जो सीज़न फ्रूट का रहता है वो कीवी ही रहता है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। अब जो पहला साल का फ्रूट आएगा वो होंगे चेरीज़। तम जी लिख रहे हैं, फरवरी में किन्नौर घूमने आ सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, किन्नौर आप घूमने आ सकते हो, लेकिन ऐसा है ना कि हरियाली ऐसा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पत्ते सब झड़ चुके हैं, पतझड़ का मौसम है। अगर आपने स्नोफॉल देखना है तो आप वेदर चेक करके आइए इंटरनेट पर कि बर्फ़ कब पड़ने वाली है, उस हिसाब से प्लान कीजिए। और कल्पा घूमिए, संगला घूमिए, आप लोगों को लाइव स्नोफॉल देखने को मिलेगा और मज़ा भी। सीता ये लिख रही है, आप शिमला कब आ रही हैं अंजलि जी? तारा देवी टेम्पल का व्लॉग बना दो प्लीज़। जी शिमला वैसे मुझे पसंद नहीं है, पर फिर भी चलो कभी कभी मैं चले जाती हूँ शिमला, अगर मौका मिला तो ज़रूर सीता जी तारा देवी टेम्पल का व्लॉग हम ज़रूर बनाएंगे। वसमी, अस्सलाम वालेकुम डियर, हाउ आर यू? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कभी पाकिस्तान आना चाहोगे और आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है? बस इतना है। जी हाँ, मौका मिले तो क्यों नहीं आना चाहेंगे। पाकिस्तान में भी काफ़ी खूबसूरत जगहें हैं और आप लोगों का जो कल्चर है, स्पेशली गिलगित का तो हमारे तरह ही है। मैंने काफ़ी देखा है यूट्यूब में, बहुत सिमिलर है, मिलता है काफ़ी। और इनकम की बात है तो ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग मेरे वीडियोस कितने देखेंगे, व्यूज़ कितनी आएगी उस हिसाब से। लेकिन ऐसा है कि मैं आराम से, मेरा खर्चा निकल जाता है और कुछ सेविंग भी हो जाए। बाशु ठाकुर लिख रहे हैं, आप शादी कब करोगी? जी मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, मैं शादी अभी नहीं करने वाली, 1-2 साल फ़िलहाल, मैं भी शायद 2025 तक मैं कर लूँ शादी। एडिट्स ऑफिशियल लिख रहे हैं, स्नो और टाइसन की स्टोरी बताओ, कब और कहाँ से लाया उनको? टाइसन को हम लुधियाना से लेके आए थे और टाइसन की उम्र इस वक्त 10 साल और पूरी हो चुकी है और काफ़ी बूढ़ा भी हो रहा है वो। और स्नो 2 साल का हो गया है। स्नो हमारे को किसी अपने रिलेटिव ने गिफ्ट किया था। ए सिंह मिडिल क्लास लाइफस्टाइल। ओके अंजलि बेटा, मेरा सवाल है आपसे कि आप इतनी क्यूट क्यों हो? बिल्कुल एंजल की तरह रिप्लाई ज़रूर देना आप। ये मुझे नहीं पता, ये सब कुछ आप देखने वाले की नज़र में होता है, आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो थैंक यू। और महेंद्र कोटिया जी लिख रहे हैं, कौन सा एप्पल है जी, क्या नाम है इस एप्पल का? ये एप्पल है जी रॉयल आयुर्वेद। ये लिख रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे मीठा और टेस्टी एप्पल कौन सा होता है?
देखिए सबके अपने अपने टेस्ट रहती है, तो मुझे अर्ली वैरायटी में गाला बहुत टेस्टी लगता है, और जो हमारे जो ट्रेडिशनल वैराइटीज़ है उसमें मुझे रॉयल बहुत पसंद है। करवत जी पूछ रहे हैं ये सब फ्रूट्स के फार्म आपके हैं? हाँ जी, जो भी, और हाँ मैं जो भी वीडियोस में आप लोगों को दिखाती हूँ, कोई सभी फ्रूट हो या कोई सभी वेजिटेबल या खेत वगैरह जो भी दिखाती हूँ, फार्म वगैरह, वो सब कुछ हमारे ही हैं। क्योंकि बहुत लोगों को डाउट होता है कि कहीं मैं गई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारे। ठीक है, जगदीप जी लिख रहे हैं आपके घर में कौन कौन है, सब शादी कब करोगे? मेरे घर में मेरी ताई जी हैं, और भैया है उनके बेटे, और भाभी है, और अनवी तो है ही, आप लोगों ने देखा, और मेरे मम्मी पापा, मेरी बुआ जी, मेरा भाई और मैं, हम इतने परिवार है यहाँ घर पे। मयंक सिंह बोहरा लिख रहे हैं मुझे ये बताओ जो आपने ये फोटो डाली है इसमें जो एप्पल्स है उसका पेड़ मुझे कहाँ से मिलेगा? तो मयंक जी आप नर्सरी में पता कीजिए। अरे आप लोग गूगल पे सर्च क्यों नहीं करते हो? एप्पल नर्सरी हिमाचल करके सर्च करो, एकदम पूरा डिटेल आ जाएगा आप लोगों के सामने। और फ़ोन घुमाओ, पूछो कि ये सारे पौधे अभी है उनके पास, तो हमें बताओ क्या रेट में दे रहे हो। गुरमेल सिंह जी पूछ रहे हैं हमको भी भेज दो किन्नौर के सेब। अच्छा जी। शशि देवी बोल रहे हैं आप व्लॉग को थोड़ा बड़ा कीजिए क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, कोशिश तो मेरी यही रहती है। अमित जरियाल बोल रहा है दीदी इंस्टाग्राम पर रिप्लाई क्यों नहीं देते? और ये इंस्टाग्राम पे रिप्लाई वाली बात है तो मुझे बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो कभी कभी मैं नहीं देख पाती मैसेजेस वगैरह। आप लोगों को मैंने कितने बार कहा है, आप लोग मुझे मेल कर दिया करो, क्योंकि मेल तो मैं हर वक्त चेक करती हूँ। अर्चना यादव लिख रही हैं आपके बॉयफ्रेंड का नाम बता दो। काश की बॉयफ्रेंड होता तो मैं बता भी देती, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। साहिल जी पूछ रहे हैं मेरी शादी का अब कब होगी दीदी जी? साहिल जी उसके लिए लड़की ढूंढना पड़ेगा, हाँ ऐसे तो मिलने से रही। राकेश कुमार बोल रहे हैं जल्दी वीडियो डाल। और हर्षिल भंडारी क्या आप इस बार साजों के ऊपर वीडियो बनाओगे? तो हर्षिल भंडारी जी जरूर साजों के ऊपर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी, अगर मेरी तबीयत सही रही, नासाज रही तो फिर इतना ही। विशाल शर्मा जी देखिए स्नोफॉल का तो अब मुझे तो कैसे ही पता होगा कि स्नोफॉल होने वाली है, ये नहीं पता चलता। बस आजकल ये है कि हम इंटरनेट पे देख लेते हैं कि मौसम कब खराब है, कब पड़ने वाली है बर्फ। क्योंकि किन्नौर में तो इस बार अभी तक भी बर्फ ढंग से नहीं पड़ी, बढ़ भी रही है तो वो पहाड़ों में पड़ रही है, नीचे गाँव में नहीं पड़ रही। और जैसे ही पड़ेगी तो आप लोग को पता ही है, मेरे वीडियो तो आएगा ही आएगा। और रजनीश कमेंट किया हुआ है दीदी जी आप किस सॉफ्टवेयर से वीडियो एडिट करते हो? थंबनेल में जो टेक्स्ट एडिट डिज़ाइन किस सॉफ्टवेयर से बनाते हो? आप कौन से कैमरा शूट करते हो? मोबाइल से कब शूट करते हो? फैमिली सपोर्ट मिला, कंटेंट इतना सारा आइडियाज़ कहाँ से आता है? तो रजनीश जी आपके क्वेश्चंस बहुत लंबे चौड़े हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में आप लोगों को बताती हूँ कि क्या बात है। तो जो लेंस की बात है, मैंने पहले ही कहा कि मैं फ़ोन से भी शूट करती हूँ, और जी हाँ स्टार्टिंग से मैं कैमरा यूज़ करती हूँ। मेरे पास पहले सोनी का ही कैमरा था, अल्फ़ा 57 है ना। तो उसके बाद फिर मेरे पास सोनी का ही हैंडी कैम है, सोनी का ही दूसरा कैमरा लिया मैंने, फिर लेंस लिया, जी लेंस लिया है मैंने, काफ़ी बड़ा लेंस लिया है। तो मतलब कैमरे से भी शूट करती हूँ, ऐसा नहीं है जल्दबाजी में। कभी कभी मैं फ़ोन से करती हूँ, क्योंकि कैमरा नहीं होता ना हर वक्त हाथ में, तो ऐसा रहता है कि फ़ोन है तो फ़ोन से ही शूट कर लो, ठीक है। फ़ोन मेरा 4K मोड पे रहता है तो फिर आराम से शूट हो जाता है। और दूसरी बात आपने कहा कि इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर गया आपका चैनल, ये वो, तो मैंने कंटेंट उस हिसाब से मेहनत किया है। अब हर एक कंटेंट पे, किन्नौर के हर एक चीज़ पे। सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे किन्नौर से पहले यूट्यूबर थे, मेरे से पहले भी थे एक आध, तो उनके मन में ये आइडियाज़ नहीं रहे होंगे कि हम अपने कल्चर को आगे प्रमोट करें। वो अपने हिसाब से अपने वीडियोज़ बना रहे थे, सबके अपने अपने तरीके रहते हैं। और मेरा जो था कि हमारे कल्चर को आगे दिखाना है और लोगों के सामने किन्नौर को लाना है, किन्नौर किस तरीके से दिखता है। और कई सारे लोगों को मेरी वजह से किन्नौर के बारे में पता चला है, तो ये चीज़ जान के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नए नए कंटेंट
दिमाग चलाना पड़ता है कि कौन सा चीज़ रह गया है और कौन सा चीज़ मैं दिखा सकती हूँ, शायद ये वाली चीज़ भी जानकारी इनको मैं दे सकती। इतने ही क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहे आप लोगों के, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो दूसरे जो मेरे वीडियोस में जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आप लोगों के काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि किन्नौर कैसे आ सकते हैं हम, तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि किन्नौर आने के कोई बाई एयर तो है नहीं, ठीक है, ना ही कोई ट्रेन आती है यहाँ पे। आप लोगों को डायरेक्ट शिमला से बस मिल जाएगी, दिल्ली से बस मिल जाएगी, है ना, चंडीगढ़ से बस मिल जाएगी 43 से, रिकांगपिओ उतारेगी आपको बस, सांगला भी उतारेगी, क्योंकि दोनों जगह बस जाती है। तो इतनी सारी बसेस आप लोगों को मिल जाएगी, और आप लोग टैक्सी में आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। और यहाँ पे जो होटल्स हैं उसके बारे में भी मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप बताइए। तो बहुत सारे होटल्स अब ओपन हो गए हैं किन्नौर में, चाहे हम कल्पा की बात करें, सांगला की बात करें, है ना, वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। आप लोग, तभी तो कहती हूँ मैं, गूगल पे सर्च करो, देखो, वहाँ पे बहुत सारे लिस्ट आप लोगों के सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा रहता है। बाकी आप लोग मुझे पूछते हैं कि सैफरॉन का बल्ब चाहिए था, ये वो, तो आप लोग जाके अपने जो हमारे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ जाके आप लोग पता कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमने भी वहीं से लाया है। तो अब इससे आगे तो मैं क्या ही जानकारी दूँ आप लोगों को इस चीज़ के लिए। और बाकी आप लोगों के मन में और एक्स्ट्रा डाउट्स है, और ज़्यादा क्वेश्चंस आप मुझे पूछना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ रिप्लाई भी दे दूँगी। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।